हेलो प्यारे बच्चों, आज हम साइंस का प्रैक्टिस पेपर करेंगे क्लास 10th का। तो सामान्य निर्देश क्या है कि ये इसका समय है 90 मिनट है और इस प्रश्न पत्र के 3 खंड है। खंड आ में 24 प्रश्न है और 24 में से किन्हीं 20 प्रश्नों करना है, और खंड बा में भी 24 है और 24 में से भी 20 प्रश्नों करना है। ठीक है। और खंड सा में 12 प्रश्न है और उनमें से किन्हीं 10 प्रश्नों को करना है, यानी टोटल आपको करने हैं 50 प्रश्न। ठीक है। और 0.8 मार्क्स के हैं तो 40 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर हो जाएगा। ठीक है। अब हम देखते हैं सेक्शन ए। निम्नलिखित अभिक्रिया में x का मान बताइए, यानी x का मान आपको बताना है। तो इसको बैलेंस कर लेते हैं हम। जब बैलेंस इसको करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, दिए गए प्रयोग में गैस x के साथ जलती गैस x क्या है? तो पॉप ध्वनि के साथ चलती है और गैस x है हाइड्रोजन, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दृष्टिबाधित छात्रों के लिए है, इसको भी कर लेते हैं। जब जिंक के टुकड़े तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो गैस x उत्सर्जित होती है। यह गैस एक पॉप ध्वनि के साथ जलती है और गैस x क्या है? हाइड्रोजन, तो इसका आंसर भी बी है। इंग्लिश मीडियम में भी लगा देते हैं आंसर बी, पॉप साउंड हाइड्रोजन, और इसमें भी पॉप साउंड हाइड्रोजन। इंग्लिश हिंदी दोनों के करेंगे हम पेपर। आयरन को भाप के साथ लंबे समय तक अभिक्रिया कराने पर निम्नलिखित में से कौन से आयरन के ऑक्साइड प्राप्त होते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स ऑफ आयरन वुड बी ऑब्टेन ऑन प्रोलॉन्ग रिएक्शन ऑफ आयरन विथ स्टीम? तो इसका आंसर है सी, Fe3O4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं में कौन सी एक सही संतुलित अभिक्रिया है? विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन? तो यह है CaO, सी है इसका CaO, CO2 gives CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिया गया आरेख एक उदासीनीकरण अभिक्रिया अम्ल प्लस क्षार इज इक्वल टू लवण प्लस जल को प्रदर्शित करता है। जैसे जैसे हम क्षार में अम्ल की अधिक मात्रा में लाते हैं तो विलयन के pH का मान परिवर्तित होता जाता है। आरेख में वह कौन सा क्षेत्र है जो अम्ल तथा क्षार दोनों की उपस्थिति को दर्शाता है? सी। ये जब इसमें ये वाला पार्ट जो है ना सी, इसको सी में आंसर लगा देते हैं। नेक्स्ट है, दृष्टिबाधित छात्रों के लिए वैकल्पिक प्रश्न है, सोडियम कार्बोनेट एक क्षारीय लवण है क्योंकि यह बनता है दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से। सी। इसका आंसर जो है ऊपर वाले का सी आएगा, लेकिन ये इन्होंने चेंज कर दिए हैं। देखो आरेख वाले में ये वाले दे दिए हैं, तो आपको इसका सी ही आंसर लिखना है। ठीक है। इसके ऑप्शन चेंज कर दिए इन्होंने। The pH of solution, the graph given here depicts a neutralization reaction. The pH of a solution changes. We add excess of acid to an alkali, which latter denotes the area of graph where both bases and salts are present. तो इसका आंसर सी है। इसके ऑप्शन गलत दे दिए तो आप यहाँ सी आंसर लिख लेंगे, हिंदी मीडियम में से चेक कर लेंगे। और अल्टरनेट क्वेश्चन फॉर विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट, सोडियम कार्बोनेट इज ए बेसिक सॉल्ट बिकॉज इट इज ए सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। सी आंसर है। नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा पदार्थ एक ऑक्सीकारक है? आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द फॉलोइंग। तो इसका आंसर है ए, MnO2। फास्फोरस तथा ऑक्सीजन के बीच होने वाली रासायनिक अभिक्रिया को वर्गीकृत किया जा सकता है। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन फास्फोरस एंड ऑक्सीजन कैन बी कैटेगराइज एज कॉम्बिनेशन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यानी 7 का आंसर है सी। दोनों में लगा देते हैं, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में। अम्ल को जब जल में घोला जाता है तो यह आयन उत्पन्न करता है। सी, हाइड्रोनियम।
An acid when dissolves in water gives hydronium ion. जब अम्ल की कुछ मात्रा को जल में मिलाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होगी? तनुकरण भी होगा और हाइड्रोनियम आयन का निर्माण भी होगा। तो पहला और तीसरा पहला और तीसरा। ठीक है, इसमें होगा डाइल्यूशन एंड फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। इंग्लिश वाले में भी लगा देते हैं हम बी में। क्वेश्चन नंबर 10, आयरन की छड़ पर चढ़ी हुई लाल भूरे रंग की परत इसकी सतह को संसारित कर देती है। इसको प्रदर्शित करने हेतु सही संतुलित प्रक्रिया है। द आयरन रॉड इज कवर्ड with a reddish brown layer which damages the surface of the rod. Its balance equation represented by P 3Fe 4H2O Fe3O4 4H2। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित चित्र में हरे पौधों की पत्तियों की कोशिकाओं जिनमें क्लोरोप्लास्ट उपस्थित है की व्यवस्था दर्शाई गई है। कोशिकाओं का सही विकल्प चुनिए। बी है सेकेंड एंड फोर्थ। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है क्लोरोप्लास्ट में, इसका भी बी है। बी 11th का। द डायग्राम shows the arrangement of cell inside the leaf of a green plant containing chloroplast. Choose the correct option of the cells. इसमें फॉर विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए था द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट, बी। ये क्वेश्चन कर लीजिए, वैसे भी आ जाते हैं कई बार, है ना। दिया गया चित्र निम्नलिखित में से किसका है? तो यह है नेफ्रॉन का, बी। ठीक है, 12वां क्वेश्चन है वो नेफ्रॉन का। और दृष्टिबाधित छात्रों के लिए वैकल्पिक प्रश्न है, वृक्क की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन, वृक्काणु। आपको नहीं करना है ये, लेकिन इस तरह का प्रश्न आ भी सकता है आपको इंग्लिश मीडियम में। द फिगर गिवन अलोंग साइड रिप्रेजेंट नेफ्रॉन, बी। एंड फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट नेफ्रॉन, बी। क्या दार्शनिकरण अभिक्रिया को भौतिक या रासायनिक अभिक्रिया के रूप में वर्णित किया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर है बी है, नहीं वर्णित किया जा सकता, क्योंकि इसमें उदासीनीकरण अभिक्रिया में एक नया यौगिक निर्मित होता है, क्योंकि न्यू केमिकल्स आर फॉर्म ड्यूरिंग ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। दिए गए एक बंद रंग के रेखांकित 1 2 3 और 4 हैं। एक केंद्रक है, 2 है क्लोरोप्लास्ट, 3 है रिक्तिका, 4 है रक्षी कोशिकाएं। तो यानी इसका आंसर होगा 14वें का डी। स्टोमेटा की रक्षी कोशिकाओं में उपस्थित होता है केंद्रक, क्लोरोप्लास्ट और रिक्तिका। रक्षी कोशिकाओं में सारी चीज़ें होती हैं, तो इसका आंसर भी होगा डी। इंग्लिश में डी आंसर लगा दिया। न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल एंड गार्ड सेल हैं, और अल्टरनेट में भी हमने जो है लगा दिया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी धावक में 400 मीटर की दौड़ लगाने के पश्चात लैक्टिक अम्ल का उत्पादन होने लगता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस प्रक्रिया को सही दिखाता है? अवायवीय श्वसन शुरू हो गया, बी। 15वें का बी है, यानी एनएरोबिक रेस्पिरेशन। सिराओं की भित्ति पतली तथा इनमें वाल्व होते हैं क्योंकि ये रुधिर के बहाव को एक ही दिशा में सुनिश्चित करती है, सी है इसका आंसर। Veins are thin walled and have wall because it ensure blood flow in one direction, ताकि वापस ब्लड ना चला जाए। सेवनटीन क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण सौर भट्टी में प्रकाश को संकेंद्रित कर ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण, सी। Which of the following mirror
is used to concentrate sunlight to produce heat in solar furnace. Concave mirror C. नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अवतल दर्पण जिसकी फोकल लंबाई फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए स्क्रीन को दर्पण से कितनी दूर रखना पड़ेगा? तो इसको रखना पड़ेगा 30 सेंटीमीटर दूर, यानी इसका आंसर है सी। ये आप दर्पण का जो सूत्र है 1/f = 1/v + 1/u इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। दृष्टिबाधित छात्रों के लिए वैकल्पिक प्रश्न देख लेते हैं। उत्तल लेंस एक वस्तु के वास्तविक बिंदु के आकार के प्रतिबिंब को फोकस बिंदु पर फोकस करता है। वस्तु की स्थिति क्या होगी? वस्तु होगी अनंत पर। सी आंसर है। इंग्लिश वाला मीडियम देख लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड बी स्क्रीन be placed in order to obtain a sharp image? The answer is C. And its answer is also C. For visually impaired student, convex lens focuses a real point sized image. At focus, the object is placed at infinity. लेंस की क्षमता की इकाई क्या है? डायोप्टर। The unit of power of lens is diopter. किसी माध्यम का अपवर्तनांक अनुपात होता है। The refractive index of medium of the is the ratio of velocity of light in vacuum to the velocity of light in medium, यानी डी आंसर है इसका। एक प्रकाश की किरण वायु से जल में प्रवेश करती है, इसके लिए अपवर्तनांक होगा, इसके लिए अपवर्तन कोण होगा, एंगल आई होगा सी। एंगल आई से कम होगा एंगल आर। किसी समतल द्वारा दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब हमेशा होता है आभासी तथा सीधा, सी। इमेज फ्रॉम द प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट, सी। यदि एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस वास्तविक तथा छोटे आकार का प्रतिबिंब लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर बनाता है, तो वस्तु रखी है सी 20 सेंटीमीटर से परे। यानी अगर वो 20 सेंटीमीटर होती यानी 2f पे होती तो बराबर ही बनता है ना, तो थोड़ा सा पीछे है तो छोटा बनेगा। अ कन्वेक्स लेंस of focal length 10 cm forms a real inverted end of a small image is 15 cm from the lens. The object is placed beyond 20 cm. निम्नलिखित दर्पणों में से किस प्रकार के दर्पणों को सुरक्षित वाहन चालन के लिए यूज किया जा सकता है? उत्तल दर्पण को बी, 24 का बी उत्तल दर्पण, इधर कॉन्वेक्स मिरर। Which of the following mirror is used to facilitate safe driving, यानी पीछे का देखने के लिए? सेक्शन बी देख लेते हैं, जिसमें से 24 प्रश्न हैं, 25 से 48। इस अनुभागों में किन्हीं 20 प्रश्नों को हल कीजिए। पहले 20 प्रश्नों का ही मूल्यांकन किया जाएगा। C6H12O6 + 6O2 में यहाँ क्या आएगा? x की जगह और y की जगह, तो 6 ही आएगा दोनों में। जब अम्ल की कुछ मात्रा पानी में डाली जाती है तो इस प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं? आयनीकरण होता है और तनुकरण होता है। तो पहला और तीसरा है बी, तो बी हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन अकर व्हेन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इज एडेड? तो इसमें भी बी आंसर आएगा इंग्लिश मीडियम में। सामान्यतः अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक अधातु विद्युत की सुचालक है? बी ग्रेफाइट,
एक तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक का यौगिक बनाता है जो पानी में घुलनशील भी है। यह तत्व हो सकता है कैल्शियम। यानी an element reacts with oxygen to give a compound with a high melting point which is also soluble in water. The element is likely to be calcium. अब कॉलम एक को कॉलम से मिलाते। व्यंजक चूर्ण। व्यंजक चूर्ण का काम है रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीकारक। एक का एक हो गया। बेकिंग पाउडर है ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बन तथा दुर्बल खाद्य अम्ल का मिश्रण। धोने का सोडा है स्थायी कठोरता का हटाना। तो इसमें हम देख लेते हैं कि पहले के सामने इसमें हम देख लेते हैं कि क्या आएगा आंसर। ठीक है, यानी पहले के आगे तो 1 ही है, 1 के आगे ए है और 2 के आगे सी। तो 1 के आगे ए, 2 के आगे सी, यानी इसका आंसर क्या हो गया डी। तो इसमें भी डी है आंसर मैचिंग में। निम्नलिखित में से मैग्नीशियम धातु के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो एक कथन सही नहीं है, बी, शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती। बी है इसका आंसर। इट रिएक्ट्स विथ कोल्ड वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। ये गलत है। प्रश्न संख्या 31 से 35 में 2 कथन दिए गए हैं। अभिकथन ए तथा कारण आर। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए। ए तब देंगे जब ए तथा आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या। बी तब देंगे जब ए और आर दोनों सत्य तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। डी ए असत्य लेकिन आर सत्य है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आग बुझाने में उपयोग होता है। यस, राइट है ये। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक दुर्बल क्षार है। ये भी ठीक है। तो दोनों ठीक हैं, पर ये इसकी करेक्ट व्याख्या नहीं दे पा रहा है, इसलिए इसका आंसर होगा बी। अच्छा, आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि जो मार्किंग स्कीम में कुछ आंसर थोड़ा सा गलत भी दिए गए हैं। अभिकथन एक है, इंग्लिश में भी देख लेते हैं। अजरशन ए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर। रीजन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज अ वीक बेस। क्वेश्चन नंबर 32, प्रकाश संश्लेषण एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया माना जाता है। ये राइट है पॉइंट। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऊर्जा उत्पन्न होती है। जब ऊर्जा शोषण कर रही है तो उत्पन्न कैसे होगी? ठीक है, यानी वो स्टोर करता है फूड, बट ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती, स्टोर होती है। तो पहला सही, दूसरा गलत, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 33 देखते हैं। क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति में दीर्घरोम होते हैं। दीर्घरोम अवशोषण के लिए सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। ये तो ठीक है, लेकिन इधर इंग्लिश वाले में दिक्कत है। इंटरनल वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन हैज़ न्यूमरस विलाई। ये ठीक है। विलाई इंक्रीज द सरफेस, अच्छा, विलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर डाइजेशन। सरफेस एरिया डाइजेशन के लिए नहीं बढ़ाते, ये बढ़ाते हैं अवशोषण के लिए। तो हिंदी और इंग्लिश में दोनों में कन्फ्यूज़न है। तो ये आप इसमें थोड़ा सा अगर पहले के हिसाब से माने, हिंदी वाले के हिसाब से माने, तो भाई इसमें आ जाएगा आपका ए भी ट्रू है और बी भी ट्रू है, मतलब ए भी ट्रू है और आर भी ट्रू है। ठीक है, और उसकी व्याख्या कर रहे हैं तो हिंदी के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इसमें तो ए आ जाएगा, और इंग्लिश के हिसाब से देखेंगे तो भाई पहला तो ठीक है, दूसरा गलत है, क्योंकि इसमें ट्रांसलेशन में गलती कर दी, तो इस हिसाब से ये आ जाएगा सी। क्योंकि विलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर डाइजेशन के लिए नहीं बढ़ाते, अवशोषण के लिए बढ़ाते हैं, एब्जॉर्प्शन के लिए बढ़ाते हैं। तो हिंदी में सही है, इंग्लिश में गलत है। तो कंफ्यूज ना हो, तो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है आपकी। हमारे शरीर में मूत्र निर्माण के द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाला जाता है। ये राइट है। एंड मूत्र का निर्माण ग्रहण किए हुए जल तथा अवशोषित भोजन की मात्रा पर निर्भर करता है। ये भी ठीक है, तो दोनों ठीक है, और ये इसकी व्याख्या कर रहा है, तो ए आंसर इसका हो गया। इंग्लिश में भी देख लेते हैं। इन आवर बॉडी द पर्पज ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इज टू फिल्टर आउट द सब्सटेंस विच आर वेस्ट। The amount of urine formation depends on the amount of water we drink and the food absorbed by our body. अभिकथन ए, भोजन के डिब्बों में अंदर की परत जिंक के बजाय टिन की होती है। कारण क्या है? जिंक टिन से अधिक अभिक्रियाशील है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। फूड केन्स आर कोटेड विद टिन एंड नॉट विद जिंक। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन
10। तो आंसर ए हो गया। निम्नलिखित में से किनमें हृदय से रुधिर का परिसंचरण एक चक्र में केवल एक बार होता है? तो इसका आंसर है 36 का आंसर है डी, डॉगफिश, टोड, लिजार्ड। नीचे दिए गए रेखांकित चित्र में हाइड्रोजन गैस को उत्पन्न करते हुए कुछ तत्वों की अम्ल तथा सार के साथ अभिक्रियाओं को दर्शाया गया है। इनमें से कौन से तत्व उभयधर्मी ऑक्साइड बनाते हैं? तो सी है इसका आंसर, सी। इंग्लिश मीडियम में भी द टेबल गिवन बिलो शोज द रिएक्शन ऑफ ए फ्यू एलिमेंट विद एसिड एंड बेस टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। विच ऑफ दीज एलिमेंट्स हैव एम्फोटेरिक ऑक्साइड? तो सी आंसर है, सेकंड एंड थर्ड। लसिका तंत्र में लसिका के अंदर प्लाज्मा की तुलना में WBC अधिक होती है। 38 का है ए। यदि किसी लेंस की क्षमता -2 है तो इसका अर्थ होगा कि ये लेंस क्या होगा, अवतल लेंस होगा। एक तो ये है ना, और इसकी फोकस दूरी, यहाँ आंसर ए दिया हुआ है, हमने ए लगा दिया। लेकिन एक चीज़ हम आपको बता देते हैं यहाँ पर कि P = था 1/f, ठीक है। तो F भी होगा, F = भी होगा 1/p, ठीक। तो भाई F कितना हो, अब F पूछा ना, तो F कितनी निकलेगी हमारी, तो 1/2 मीटर, यानी 0.5 मीटर। तो इसका मतलब होगा, इसका आंसर ये 5 सेंटीमीटर, -5 सेंटीमीटर कहीं इन्होंने नहीं दे रखा, ठीक है। तो इसका आंसर ए लगा देते हैं आप, लेकिन -50 मीटर की जगह -50 सेंटीमीटर होना चाहिए था। ये कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं, ठीक, क्योंकि हमने तो सॉल्व कर लिया, आप भी सॉल्व करके इसको देख सकते हैं। मार्किंग स्कीम में मैंने देख लिया, आंसर ए ही दे रखा है, ठीक है, बट यहाँ -50 सेंटीमीटर आना चाहिए। सूर्य की किरणें किसी अवतल दर्पण के सामने 25 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु पर अभिसारित होती है। वस्तु को कितनी दूर रखा जाए ताकि उसके प्रतिबिंब की आकार वस्तु के आकार के समान हो, बिल्कुल। ठीक है, तो सूर्य की किरणें किसी अवतल दर्पण के सामने 25 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु पर अभिसारित होती है, यानी कि उसका फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर हो गई है। तो वस्तु को रखा जाए 50 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखा जाए। डबल रखेंगे ना सामने, 2f पे रखेंगे तभी सेम साइज का बनेगा। तो बी लगा दिया इसमें मैंने। वे जीव जो मृत और सड़े गले पदार्थों पर उगते हैं, सेप्रोट्रॉफ कहते हैं उनको, मृत पोषी। वृक्क में केसिका गुच्छ ग्लैमरुलस का कार्य है। 42 क्वेश्चन देखते हैं। यूरिन फॉर्मेशन, बी। निस्यंदन द्वारा यूरिन फॉर्मेशन करना, यानी कि निस्यंदन द्वारा मूत्र निर्माण, बी हो गया इसका। एक गोलीय लेंस 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक जलती हुई मोमबत्ती की लौ का प्रतिबिंब लेंस की दूसरी तरफ उसके प्रकाशिक केंद्र से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर एक स्क्रीन पर बनाता है। इस लेंस की फोकस दूरी होगी। द इमेज ऑफ ए कैंडल फ्लेम प्लेस्ड at a distance of 30 centimeter from a spherical lens is formed on a screen placed on the other side of the lens at a distance of 60 centimeter from the optical center of the lens. Its focal length will be 43 का आंसर है 20 सेंटीमीटर, यानी कि बी। लेंस फॉर्मूले से आप निकाल लेंगे इसको, 1/f = 1/v - 1/u। इस फॉर्मूले का यूज़ आप कर लेंगे। 44 है क्वेश्चन। कौन सा कथन एक लेंस की समता P और फोकस दूरी के बीच संबंध को दर्शाता है? जब समता बढ़ती है तो फोकस दूरी घटती है। यस, व्हेन पावर इंक्रीज द फोकल लेंथ डिक्रीजेज। ए आंसर है 44 का। नेक्स्ट क्वेश्चन।
एक आयताकार कांच के गुटके से गुजरती प्रकाश किरण के पथ का पता लगाने के लिए 4 विद्यार्थियों ने एक प्रयोग के प्रेक्षणों को निम्नलिखित तरीके से सारणीबद्ध किया। 45। ठीक है, ये इस तरीके से उन्होंने सारणीबद्ध कर लिया कि पहले विद्यार्थी ने आई, आर और ई इस तरह से बनाए, सेकंड ने इस तरह से, थर्ड ने ये और फोर्थ ने ये। सबसे उत्तम प्रेक्षण इसमें से कौन सा है? सबसे उत्तम प्रेक्षण है इसमें से विद्यार्थी बी का, यानी कि सेकंड, क्योंकि इमर्जेंट एंगल भी 30 था और इंसिडेंट एंगल भी 30 है देखो इसमें, और इमर्जेंट भी 30 के आसपास ही है, यानी इसने सही कैलकुलेशन की है। बी आंसर आ गया इसमें। फोर्टी सिक्स, यदि निर्वात के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक 2.5 है तो हीरे में प्रकाश का वेग होगा। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम इज 2.5, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड विल बी 1.2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 46 का आप लिखेंगे सी आंसर, यानी प्रकाश की तुलना में, वैक्यूम की तुलना में हीरे में जो है उसकी चाल इतनी कम होगी, 2.5 टाइम्स कम होगी। निम्नलिखित में से किस स्थिति में एक अवतल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक से अधिक बड़ा प्रतिबिंब बना सकता है? 47, जब वस्तु को उसकी वक्रता त्रिज्या तथा फोकस के बीच में रखा हो, क्योंकि जब वक्रता त्रिज्या के पास रखेंगे, वक्रता त्रिज्या के ऊपर रखेंगे तो सेम ही बनाता है, और जब वक्रता त्रिज्या से आगे बढ़ते हैं तो प्रतिबिंब बढ़ता रहता है साइज में। तो इंग्लिश में पढ़ देते हैं, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन ए कनकेव मिरर कैन फॉर्म एन इमेज लार्जर देन एक्चुअल ऑब्जेक्ट। तो लार्जर देन एक्चुअल ऑब्जेक्ट बनाएगा व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई धातुओं की अभिक्रियाशीलता के आरोही क्रम में सही व्यवस्था है? तो सिंपल है वह बी, सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक और आयरन। इंग्लिश में अब आप केस स्टडी टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं। वायुमंडलीय अपवर्तन, पृथ्वी के वायुमंडल से गुजरने पर प्रकाश के झुकने की परिघटना है। जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हैं हवा का घनत्व कम हो जाता है, जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊपर आते हैं हवा का घनत्व कम होता जाता है। स्थानीय स्थिति जैसे तापमान आदि भी पृथ्वी के वायुमंडल के प्रकाशिक घनत्व को प्रभावित करते हैं। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण हमें तारे अपनी वास्तविक स्थिति से अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं। हम उन्नत सूर्योदय और विलंबित सूर्योदय, सूर्यास्त, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य की अंडाकार स्थिति का निरीक्षण करते हैं। हमें तारों की टिमटिमाहट दिखाई देती है जबकि ग्रहों की नहीं। तो आप इसको पढ़ लें और प्रश्नों के उत्तर में इंग्लिश में भी आप पढ़ लें, तो मैं बताता रहता हूँ। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण दिन की अवधि बढ़ जाती है। 49 का है आंसर, इंक्रीजेस। वायुमंडल की अनुपस्थिति में आसमान का रंग प्रतीत होता है। अगर वायुमंडल नहीं होगा तो आसमान का रंग होगा काला। वायुमंडल तभी नीला दिखाई देता हमें, वरना हमें दिखाई देगा इन एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर द कलर ऑफ द स्काई अपीयर ब्लैक। निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण नहीं होती? तारों का टिमटिमाना, अग्रिम सूर्योदय, इंद्रधनुष का बनना, विलंबित सूर्योदय, ये सारी होती हैं। इंद्रधनुष का बनने में और परिघटनाएं भी शामिल होती हैं, रेनबो फॉर्मेशन। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। 52, गहरे समुद्र में पानी के नीले रंग का कारण क्या है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सी, प्रकाश का पटकीकरण। केस स्टडी पर आधारित प्रश्न संख्या 2 है। तत्व एक शुद्ध पदार्थ होता है जो एक ही तरह के परमाणु से बना होता है। वर्तमान में 118 तत्वों को ज्ञात है, लेकिन ये सभी प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। कुछ को कृत्रिम रूप से बनाया गया है
इनके विभिन्न गुणों के आधार पर इन्हें धातु तथा अधातु में वर्गीकृत किया गया है। धातु वे तत्व हैं जिनके परमाणु अपने संयोजकता कोश से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं और धनायन बनाते हैं। ये सामान्यतः कठोर, ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक, आघातवर्ती, तन्य और चमकीले होते हैं, लेकिन कुछ धातुएं तरल तथा मुलायम अवस्था में भी पाई जाती हैं। इनका हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो आप इंग्लिश वाला अपना पढ़ लें और मैं आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में आंसर बता देता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत की सबसे अच्छी चालक है? चांदी, प्लेटिनम, आयरन, मरकरी। ए। इसमें भी लगा दें इंग्लिश वाले में। विच मेटल इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? नेक्स्ट क्वेश्चन है 54। निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं अत्यधिक तन्य तथा आघातवर्ती हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट मेलेबल एंड डक्टाइल मेटल? थर्ड एंड फोर्थ है इसमें, तो सी आंसर आ जाएगा, यानी सोना और चांदी। निम्न में से कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है जिसका थर्मामीटर में उपयोग होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल एग्जिस्ट इन द लिक्विड फॉर्म एंड आल्सो इज यूज इन थर्मोमीटर? तो थर्मामीटर में यूज होती है मरकरी, यानी कि पारा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड है, तो ओनली, केवल सी आ जाएगा फिर, है ना, ओनली 2। सोडियम एक तत्व है जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाता है। बी, इलेक्ट्रॉन त्याग कर। सोडियम इज द एलिमेंट विच लूज इलेक्ट्रॉन्स। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, हिंदी में नहीं दिया, कोई बात नहीं। ऑल लिविंग सेल नीड्स न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन एंड अदर इसेंशियल सब्सटेंस. Also, the waste and harmful substance need to be removed continuously for the healthy functioning of cell. So, a well-developed transport system is necessary for living organism. Complex organisms have special fluid within their bodies to transport such material. Blood is the most commonly used body fluid by most of the higher organisms. Lymph also help in the transport of certain substance. तो इसमें आप देख सकते हैं, ये हिंदी में डालना भूल गए, कोई बात नहीं, शायद नीचे होगा, है ना। चलो मैं क्वेश्चन बता देता हूँ। शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन संचरण के लिए निम्नलिखित में से कौन से घटक उत्तरदायी हैं? तो ऑक्सीजन संचरण के लिए आरबीसी में हीमोग्लोबिन, यानी कि आंसर है ए। 57 का आंसर है ए। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग ऑक्सीजन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी? रेड ब्लड सेल्स। कौन सी रुधिर कोशिकाएं शरीर की रक्षा कहलाती हैं? श्वेत रुधिर कणिकाएं। विच ब्लड सेल्स आर कॉल्ड द सोल्जर ऑफ द बॉडी? वाइट ब्लड कॉर्पसल्स। 58 का बी। निम्नलिखित में से कौन सा घटक चोट के स्थान पर रुधिर को बहने से रोकता है? प्लेटलेट्स, बी। Which of the following component of blood is responsible to stop bleeding at the site of injury? Platelets. लसीका रुधिर का एक रूपांतरण है जिसमें आरबीसी तथा प्रोटीन को छोड़कर डी है आंसर इसका। रुधिर के बाकी सभी घटक पाए जाते हैं। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसमें देखो आपने क्या किया कि सारे ही इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में ही आपका रिवीजन अच्छी तरह से हो गया है, और इसी तरीके के क्वेश्चंस आएंगे एग्ज़ाम में, आप इनको याद कर लें। और इसके अलावा मैंने कुछ और एमसीक्यू भी डाले, उनको भी याद कर ली।